पाषाण काल मानव इतिहास का महत्वपूर्ण युग जो उस समय का प्रतिनिधित्व करता है जब मानव पत्थर के उपकरणों और हथियारों का उपयोग करता था। इस काल को प्रागैतिहासिक काल भी कहा गया। नमस्कार, यदि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें और चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। पाषाण काल एक ऐसा समय है जहां से मानव सभ्यता के विकास का क्रम शुरू होता है। पुरा पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल तक अनेक सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा तकनीकी परिवर्तन हुए, परंतु इसका कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं है। मानव सभ्यता के इस प्रारंभिक काल को सुविधानुसार 3 भागों में बांटा गया। पहला है पुरा पाषाण काल। यह आधुनिक काल से 25 से 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक का माना जाता है। इस काल में मनुष्य पत्थरों के बने औजारों का उपयोग करता था। यह काल मानव विकास, शिकार और आग की खोज का प्रारंभिक चरण है। इस समय काल को और 3 चरणों में विभाजित किया गया है: निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल तथा उच्च पुरा पाषाण काल। हस्तकुठार, खंडक और विदारिणी आदि निम्न पुरा पाषाण काल के समय प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख उपकरण थे, जिनके निर्माण के लिए क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग किया गया था। इस समय काल के स्थल लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप से प्राप्त हुए हैं, केवल गंगा यमुना दोआब, केरल एवं पूर्वी भारत के घने जंगलों को छोड़कर। मध्य पुरा पाषाण काल में तकनीकी परिवर्तन के आधार पर एक नए चरण की शुरुआत हुई, जिसमें क्रोर उपकरणों की तुलना में शल्क उपकरणों की प्रधानता बढ़ने लगी, जिन्हें बनाने के लिए क्वार्टजाइट पत्थर की जगह जैस्पर व चर्ट का उपयोग बढ़ा। वहीं उच्च पुरा पाषाण काल में शल्क उपकरणों का महत्व बढ़ा तथा बड़ी संख्या में फलक उपकरण बनाए जाने लगे और पत्थरों के अतिरिक्त हड्डी एवं लकड़ी के उपकरण भी बनाए गए। जंगली जानवरों का शिकार और जंगली उत्पादों का संग्रह मानव के जीविकोपार्जन का साधन था। निवास गुफाओं में था और भोजन पकाने, ठंड से बचने और जंगली जानवरों से सुरक्षित रहने के लिए आग का उपयोग सीखा जा चुका था। पुरा पाषाण काल ने मानव विकास के एक लंबे चरण को परिभाषित किया। यह वह समय था जब मनुष्य अपने बुनियादी अस्तित्व के लिए प्रकृति के साथ संघर्ष कर रहा था। बात करें यदि मध्य पाषाण काल की, तो लगभग 10,000 ईसा पूर्व में आरंभ हुए इस काल में मानव जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव हुए, जब पर्यावरण में परिवर्तन और नए औजारों का विकास हुआ। यह युग पुरानी शिकारी संग्रहणकर्ता जीवन शैली और नई कृषि आधारित जीवन शैली के बीच की कड़ी है। यही वह समय था जब मछली पकड़ने की कला का विकास हुआ। इस काल के उपकरणों की बनावट में स्पष्ट अंतर देखने को मिलता है। फलक उपकरणों का स्थान सूक्ष्म पाषाण उपकरण लेने लगे। इन्हीं परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप तीर और कमान का विकास हुआ। इस काल से संबंधित स्थल संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में मिले हैं। वैसे तो मृदभांडों का प्रचलन नव पाषाण काल की सामान्य विशेषता थी, किंतु मध्य पाषाण संस्कृति से जुड़े हुए कुछ स्थलों से भी इसके साक्ष्य मिल जाते हैं, जैसे बेलंग घाटी, चोपनी मांडो तथा लंघनाज। मध्य पाषाणिक स्थलों से चक्की एवं सिलबट्टे का पाया जाना यह दर्शाता है कि अब लोग अनाजों की ओर आकर्षित होने लगे थे। पहली बार इसी समय परिवार की परिकल्पना भी उभर कर आई। हालांकि अभी भी वे पूरी तरह बस्तियों में नहीं बसे थे, फिर भी शवाधान पद्धति का प्रमाण मिलता है, जिसमें शव के साथ व्यक्ति की आवश्यकता वाली वस्तुओं को साथ ही दफन किया जाना पुनर्जन्म की परिकल्पना प्रदर्शित करता है। यह समय काल मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि इसी समय इंसान नए औजारों का निर्माण कर रहा था और भविष्य की कृषि आधारित जीवन शैली के लिए खुद को तैयार कर रहा था। कई प्रकार के तकनीकी विकास और सामाजिक संगठन ने नए रास्ते खोले,
जो कि नवपाषाण काल के स्थायी जीवन और कृषि की नींव बने। नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत, स्थायी वस्तुओं का निर्माण और पशुपालन जैसे कई अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन मानव जीवन में दिखाई देते हैं। यह काल होलोसीन युग से संबद्ध था। इस समय के उपकरण पहले की तुलना में अधिक चिकने और धारदार होते थे, जिनसे न केवल शिकार करना बल्कि भूमि खोदना, पत्थर तोड़ना भी आसान हो गया था। कृषि तथा पशुपालन के माध्यम से मानव ने पहली बार प्रकृति की गतिविधियों में हस्तक्षेप करना आरंभ किया। कृषि उत्पादन ने अन्य कई प्रकार के परिवर्तनों को जन्म दिया। कृषि उत्पादन के साथ अनाजों को रखने के लिए बर्तनों की आवश्यकता हुई, अतः नियमित रूप से मृदभांडों का निर्माण किया जाने लगा। मृदभांडों के निर्माण के लिए चाक का प्रयोग होने लगा था, जिसके पश्चात अनाज को सुरक्षित रखने के लिए अन्नागारों का निर्माण भी किया गया। मेहरगढ़ से अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कुछ स्थलों से ऐसी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं जिनके कच्चे माल क्षेत्रीय स्तर पर उपलब्ध नहीं थे, जिसका अर्थ है छोटे पैमाने पर व्यापार का भी प्रचलन था। मेहरगढ़ के अतिरिक्त किली गुल मोहम्मद, गुमला, बुर्जहोम, चिरांद तथा गुफकराल जैसे और भी नवपाषाणिक स्थलों का अस्तित्व सामने आया। इस समय की धर्म की बात अगर करें तो लोग प्रकृति के उपासक थे। पेड़, पत्थर, नदी जैसे प्राकृतिक तत्वों की पूजा की जाती थी। भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न नवपाषाणिक स्थलों पर दृष्टि डालें तो ज्ञात होगा कि उत्तर पश्चिम के स्थल सबसे प्राचीन हैं और विकास की दृष्टि से भी बेहतर स्थिति में थे। यही वजह है कि उन्होंने उत्तर पश्चिम में एक उन्नत सभ्यता का आधार निर्मित कर दिया, जिसे आज हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं।